नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत भाग 3 कक्षा 8 का 8वां पाठ सुदामा चरित। पुराने सिलेबस के हिसाब से यह 12वां पाठ है। न्यू सिलेबस 2023-24 का यह 8वां पाठ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 कबीर की साखियाँ पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। इस वीडियो में हम सुदामा चरित पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सुदामा चरित पाठ के सरलार्थ। पहला पहरा। शीस पगाना जगह तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानहि को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चक्षो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 सुदामा चरित पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। सरलार्थ। कवि कहता है कि द्वारपाल श्री कृष्ण को बताते हैं कि प्रभु द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन पर कुर्ता नहीं है। पता नहीं कौन से गांव से आया है। उसकी धोती फटी हुई है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं। वह निर्धन कमजोर महल के द्वार पर खड़ा है। वह बार बार महल को देख रहा है। वह आपका महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरा सरलार्थ। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सरलार्थ। कवि कहता है कि सुदामा को देखकर कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसी पैरों की विवाई फूटी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कांटों का जाल उगाया हो। मित्र, तुमने कितने दुख पाए। तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगाई। सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, आंसुओं से ही अपने मित्र के पैरों को धो दिया। तीसरा पहरा। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। सरलार्थ। कृष्ण जी अपने सखा से कहते हैं कि मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर दिया होगा। तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उस पोटली को अपनी बगल में किस लिए दबाए बैठे हो। चौथा पहरा। आगे चना गुरु मात दयते, लय तुम साबी रहे तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने। पाछली बानी अजौ न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने। सरलार्थ। कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं कि बचपन में गुरु माता जी ने जो चने दिए थे उसे तुम अकेले ही चबा गए थे। इस पर श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं कि मित्र, आज भी तुम चोरी की कला में निपुण हो। तुम पोटली को अपनी काख में दबाए हुए हो। तुम उस पोटली को खोल क्यों नहीं रहे हो।
तुम पिछली बार की तरह भावी के चावलों को अकेले नहीं खा सकते। सरलार्थ 5। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाई हो तो वाही पठयो ठेली। सरलार्थ। कवि कहता है कि सुदामा घर वापस जाते हुए मन ही मन बीते पलों को याद करते हैं कि श्री कृष्ण का प्रसन्न होकर मिलना और आदर की बातें करना कितना आनंददायक था। कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई को याद करना, जिसे व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण का इतना राजकाज है, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने ही जबरदस्ती से भेजा था। सरलार्थ 6। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियों समझाए के बहुधन धरो सकेली। सरलार्थ। कवि कहता है कि सुदामा की दशा के बारे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कुछ अनाज के लिए घर घर जाकर भीख मांगता था। अब उसके पास सब कुछ था, सब सुख सुविधाएं भरी पड़ी थीं। सरलार्थ 7। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सभ्रम छायो, केंधो पर्यो कहू मार्ग भूली, कि फिर के मैं अब द्वारका आयो। भौन विलोकिबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। सरलार्थ। कवि कहता है कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाता है तो वह देखता है कि सारा गांव द्वारिका जैसा लग रहा है। यहाँ पर भी हाथी घोड़े थे। वह सोचता है कि कहीं मैं रास्ता भूलकर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। सुदामा का मन बार बार लालायित हो उठता है और सारा गांव छान मारता है। अपनी कुटिया के बारे में सोचते हैं, सभी से पूछते हैं, पर कुटिया ढूंढ नहीं पाते हैं। 8वां पैरा। कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनई न हती, कहले गज राजऊ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। सरलार्थ। कवि कहता है कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब महल है। जिसके पैरों में जूता तक नहीं होता था, आज उसके लिए महावत तैयार खड़े हैं। पहले रातें भूमि पर सोकर बिताते थे, अब कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आती है। पहले ढंग का भोजन नहीं था, लेकिन अब किशमिश भी अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर ये हमारे सरलार्थ पूरे हो गए हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखकर व्याकुल हो उठे। ये देखकर कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो डाला, परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया। प्रश्न संख्या 2। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर। श्री कृष्ण का अपने मित्र के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। सुदामा की दयनीय दशा को देखकर कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। वे इतने दुखी हो जाते हैं कि पानी से पैरों को धोने की बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैरों को धोते हैं। सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण एक भक्त वत्सल स्वामी हैं। प्रश्न संख्या 3। चौरी की बान में हों जो प्रवीण है, कह उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ख। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए।
ग, इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर क, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। ख, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं तो कृष्ण उनका आदर सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा अपनी बगल में चावलों की पोटली दबाकर रखते हैं। श्री कृष्ण के मांगने पर उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं। तब श्री कृष्ण सुदामा को चोरी में एकदम प्रवीण कहते हैं। ग, चोरी की घटना के पीछे एक घटना श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की कथा है। जब दोनों बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, तब गुरु माता दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए कहा था और चने की पोटली दी थी कि जब भूख लगे तब खा लेना। जंगल में वर्षा होने लगी। दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़कर पत्तों को ओट में बैठ गए। सुदामा ने बिना बताए सारे चने खुद खा लिए। जब श्री कृष्ण चबाने की आवाज़ सुनी तो सुदामा से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है? तब सुदामा ने कहा कि सर्दी के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? उत्तर, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वे अपने जिस दुख दर्द को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे वह उनसे कह न सके। श्री कृष्ण ने सेवा तो बहुत की, पर उसकी गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। प्रश्न संख्या 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? उत्तर, सुदामा के मन में भाव आए थे कि वह गलती से कहीं और पहुंच गया है। उसकी झोपड़ी तो टूटी फूटी सी थी, लेकिन अब वहां बड़े बड़े महल हैं। वह पहले से ही दुखी था, अब उसकी झोपड़ी न मिलने पर और दुखी हो गया। प्रश्न संख्या 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता से अब दिन बड़े आनंददायक हो जाते हैं। पहले वह 2 जून की रोटी के लिए भटकता था, आज 56 भोग का आनंद लेते हैं। पहले नंगे पैर चलते थे, अब मखमल का जूता है। घर में नौकर हैं, झोपड़ी महल में बदल जाती है। यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का काम पूरा हो गया है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, सुदामा चरित कविता के कवि हैं? क, सूरदास, ख, कबीरदास, ग, नरोत्तम दास, घ, तुलसीदास। इसका उत्तर है ग, नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 2, आने वाले के सिर पर क्या नहीं है? क, टोपी, ख, बाल, ग, पगड़ी, घ, गमछा। इसका उत्तर है ग, पगड़ी। प्रश्न संख्या 3, झगा क्या होता है? क, बनियान, ख, लबादा, ग, ढीला कुर्ता, घ, जनेऊ। इसका उत्तर है ग, ढीला कुर्ता। प्रश्न संख्या 4, उपानय होता है? क, लोटा, ख, जूता, ग, डंडा, घ, खड़ताल। इसका उत्तर है ख, जूता। प्रश्न संख्या 5, हाय माँ दुख पायो सखा कथन किसका है? क, सुदामा का, ख, कृष्ण का, ग, द्वारपाल का, घ, भाभी का। इसका उत्तर है ख, कृष्ण का। प्रश्न संख्या 6, करुणा करिके करुणानिधि रोए में अलंकार है? क, उपमा, ख, अतिशयोक्ति, ग, मानवीकरण, घ, अनुप्रास। इसका उत्तर है घ, अनुप्रास। प्रश्न संख्या 7,
श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? क जल से, ख दूध से, ग छाछ से, घ आँखों के जल से। इसका उत्तर है घ आँखों के जल से। प्रश्न संख्या 8। सुदामा ने कांख में किसकी पोटली छिपाई हुई थी? क रुपयों की, ख चावलों की, ग मिठाई की, घ मेवों की। इसका उत्तर है ख चावलों की। प्रश्न संख्या 9। गुरु माता ने सुदामा को क्या दिया था? क फल, ख चना, ग भात, घ मिठाई। इसका उत्तर है ख चना। प्रश्न संख्या 10। तंदुल क्या होता है? क गेहूँ, ख चना, ग चावल, घ बाजरा। इसका उत्तर है ग चावल। यहाँ पर हमारे सुदामा चरित पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।